पूर्णिया बिहार 12 फरवरी 25 पुण्यतिथि के अवसर पर कस्बा में गरीबों के बीच साड़ी एवं भोजन का वितरण। मोहम्मद इरफान कामिल, यूपी आज तक चैनल, पूर्णिया बिहार की रिपोर्ट। पूर्णिया बिहार। पूर्णिया जिले के मेन रोड कस्बा 50 साल की यादें, 50 साल की प्रेरणा, स्मृति शेष राजमणि देवी, धर्मल पत्नी स्मृति शेष, शोभा लाल साह, माता स्मृति शेष, अवधेश कुमार था, श्रीमती कामिनी देवी, श्री अजीत कुमार साह, श्रीमती पुष्पा देवी एवं हमारे दादाजी की 50वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए साड़ी एवं भोजन एवं अन्य सामग्री वितरण का छोटा सा प्रयास। उनकी यादें और संस्कार हमें सदा प्रेरित करते रहेंगे। इस नेक कामों के लिए कस्बा के लोगों में उत्साह देखा गया। कस्बा के लिए यह पहला इत्तेफाक है कि पुण्यतिथि पर इतना बड़ा आयोजन कर एक बड़ा शिविर लगाकर 400 गरीबों एवं मजबूरों लोगों के दरमियान साड़ी, भोजन एवं अन्य सामग्री बांटा गया। मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्णिया लाइन बाजार स्थित हृदय रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर बीपी साह मौजूद थे। उन्होंने भी अपने हाथों से गरीब व्यक्ति के दरमियान साड़ी भोजन वितरण किया गया। इस पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर केवल महिलाओं के ही दरमियान साड़ी भोजन वितरण किया गया, क्योंकि जिनकी पुण्यतिथि मनाई गई खुद महिला थी। यह पुण्यतिथि कस्बा ही नहीं, पूर्णिया के लिए भी एक तारीखी ही मिसाल साबित हुआ है। इस शुभ अवसर पर दर्जनों समाज सेवी के अलावा डॉक्टर बीपी साह, राजू मांझी, विनोद कुमार साह, अवधेश साह के अलावा दर्जनों तालीम याफ्ता लोगों ने शिरकत की। यहाँ देखिए, इधर देखिए। अरे सिंगल आइए ना, एक आइए ना, पहले से मत आइए आप। क्या मिला है आपको? भोजन मिला है। आप लोग चलते चलिए, धीरे धीरे थोड़ा दीजिएगा। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। हरिए हरिए आप इधर भी सुनिए, आपको खड़े मत रहिए, निकलिए, मिल गया निकलिए, निकलिए, भीड़ मत लगाओ। आइए आप आइए। दीदी पकड़, हम दिख पकड़िए ना इसको। अरे भाई लेने दो, इतना रुको ना, रुको। क्या नाम हुआ आपका? कभी ये कौन दिया आपको? अवधेश बाबू। अवधेश से बोल। क्या चीज दिया आपको? सर आगे सब चीज दिया, देखें। ये देखिए, हमारे बीच कस्बा के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर बीपी साहब भी मौजूद हैं। उनके हाथों से भी
ये साड़ी आपको साड़ी मिला है ना? हाँ, अपडेट दिया है। साड़ी मिला है ना? हाँ। क्या मिला है? और नाश्ता मिला है। नाश्ता मिला है। हाँ। नाश्ता कर लिए? हाँ। क्या नाम हो गया आपका? लालबती देवी। घर कहाँ हो गया? कोई वहाँ आप थोड़ा संक्षेप में बताएंगे आज जो साड़ी का जो वितरण किया गया इसका उद्देश्य क्या था? श्रीमती राजमणि देवी का जो हमारी दादी सास थी उनका 50वां पुण्यतिथि था। इस उपलक्ष्य पर परिवार की तरफ से निर्णय लिया गया कि उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए साड़ी और भोजन की जो है व्यवस्था की जाए और जितने भी इस एरिया के गरीब हैं या मजलूम लोग हैं उनको वितरित किया जाए। तो इस रूप में सारे परिवार के लोगों ने एक श्रद्धांजलि अर्पित की है, जिससे कि उनकी प्रेरणा जो हम लोगों को मिलती रहे, प्यार मिलता रहे, स्नेह मिलता रहे। आगे भी ये जारी रहेगा? आगे भी जारी हो सकता है। आगे भी जब परिवार का निर्णय होगा संपूर्ण रूप से। एक सवाल उठ रहा है कि ये केवल मतलब महिला लोगों के साथ ही वितरण किया गया था, क्या मकसद? मकसद यही था कि चूँकि वो खुद महिला थी तो इसीलिए महिलाओं को सम्मान दिया जाए और आधी आबादी को जब सम्मान देते हैं तो पूरी आबादी को भी सम्मान जो है एक गौरवान्वित महसूस करते हैं। नाम तो इसीलिए चंद्रशेखर हुआ, मैं उनकी पोती का हस्बैंड हूँ, हमारी वो दादी सास थी। बताइए आज जो साड़ी का जो वितरण किया गया है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि हमारी दीदी बड़ी बहन जिसका जो कॉलिंग नेम फकरू था, जो कि राजमणि देवी जो रजिस्टर्ड नेम है, तो उनकी 50वां पुण्यतिथि के अवसर पर से कुछ करना था। तो यह सोचा गया कि गरीब महिलाओं को जो भोजन और वस्त्र दान किया जाए। हम लोग एक बहुत अच्छी बात है, तो इसलिए उसका आयोजन किया गया और कल उसके फिर सार्वजनिक भोज का भी आयोजन किया गया है। इसलिए उसकी पुण्यतिथि पर जो है इस तरह का श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम शिवानंद साहा, प्रोफेसर शिवानंद साहा। ये कौन सी जगह है? यह मैंने मेन रोड कसबा। बताइए आप आज जो साड़ी जो गरीब लोगों को जो बीज जो मतलब बांटी गई इसका उद्देश्य क्या था? मेरा उद्देश्य यही था कि मैं सासू जी का कुछ नहीं किए थे 50वां साल की खुशी में कि उसका पूरा होने की पुण्यतिथि में हमको शौक था करने के लिए, इस संबंध में इसको दान किए हैं। क्या नाम है आपका? कामिनी देवी। घर कहाँ पे? कसबा हुआ। आप थोड़ा सा ये बताने का जहमत करेंगे आज जो गरीबों के बीच जो साड़ी का जो वितरण किया गया इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि वो राजमणि देवी आज से 50 साल पहले गुजरी है, तो उनकी याद को ताज़ा करने के लिए, याद करने के लिए और पुण्यतिथि में उनके लिए एक श्रद्धांजलि है। वो श्रद्धांजलि मेरी बड़ी भाभी कामिनी देवी, मेरे स्वर्गीय भैया अवधेश कुमार शाह की ओर से ये कार्यक्रम हुआ है। तो इस मतलब दुख की घड़ी में आपने क्या किया? इनके परिवार वालों ने क्या किया? परिवार वालों ने जो किया सो आप देख रहे हैं, सारा कुछ गरीबों के बीच ये वो महिला थी, सुहागन थी, इसीलिए सामान उसको दिया गया गरीबों को? साड़ी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, उसके बाद नाश्ते का पैकेट। क्या नाम है आपका? अंबिका देवी, मैं उनकी सबसे छोटी बेटी हूँ। राजमणि देवी बताइए आप आज जो गरीबों के बीच जो साड़ी का जो वितरण हुआ इसका उद्देश्य क्या था? सबसे पहले तो स्मृति से राजमणि देवी मेरी दादी सास हुई, एक तो उनको श्रद्धांजलि देना था, दूसरा ये था कि बुजुर्गों का हम लोगों के जीवन में क्या महत्व है, इस बहाने उस महत्व को याद करना था, याद दिलाना था कि बुजुर्ग आज उन्हीं की छत्र छाया से हम लोग इतना फल फूल रहे हैं, जो भी आज इतना सक्षम है या खुद खा रहे हैं या दूसरों को भी अन्न वस्त्र दे रहे हैं। तो बुजुर्गों के महत्व को अपने जीवन में याद करने का यह एक तरीका था, छोटा सा प्रयास था। रोटी कपड़ा मकान बहुत ही प्राथमिक ज़रूरत है, मकान का तो वो बहुत बड़ी चीज़ है सामर्थ्य से, कभी भविष्य ऐसा हुआ तो वो भी कुछ प्रयास ज़रूर करेंगे, लेकिन रोटी कपड़ा वो बहुत ही प्राथमिक चीज़ है और ख़ास करके स्त्रियों के लिए।
कभी उनको नया पहनना है, अक्सर वो गरीब हैं, कोई दे दिया तब वो पहनते हैं, तो एक नया खरीद के उनको देने का उद्देश्य था कि कुछ उमंग हम लोग उनके जीवन में भी भर सके, अपनी दादी को याद करने के माध्यम से, अपने बुजुर्ग को याद करने के माध्यम से। यही हम लोगों का उद्देश्य था। नाम बताइए अपना। मेरा नाम रीनी मांझी है, मैं उनकी पौत्र वधू, उनके पोते रितेश कुमार की वधू हूँ। और ये मेरी मम्मी जी है, कामिनी देवी। हम लोग जो भी करते हैं, छोटी से बड़ी चीज़, ये इनकी ही हिम्मत का नतीजा है। मेरी दादी साथ बहुत छोटे में ही इनकी शादी करके लाई थी। उस समय तो बाल वधू वाला शादी वाला सिस्टम था, ये तब से घर को संभाल रही है। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, इन लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था, मेरे हस्बैंड लोगों का, तब मेरी दादी जी का देहांत हो गया था। तब से ही मम्मी जी संभाल रही है सब कुछ, और ये इन्हीं की हिम्मत का नतीजा है। ये सारा प्रोग्राम इन्हीं का है। हम लोग तो बस ये इनके आदेश के अनुसार बस करते गए, लेकिन सारा प्लान, सारा ये सब कुछ इन्हीं का है। हम लोग बस एग्जीक्यूट किए इस चीज़ को। 1974 में वो डेथ की है, हम लोग के साथ छोड़ के गई है। एक्चुअली ये जो आयोजन हुआ है, इसमें सबसे बड़ा रोल मेरे पापा का था, क्योंकि वो चाहते थे कि मेरे पिताजी का तो हर कुछ मैं हर साल कुछ ना कुछ, पिताजी का तो मैं हर साल कुछ ना कुछ करता ही हूँ, लेकिन कभी माँ के लिए कुछ नहीं किया। मैं माँ को अपनी श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, लेकिन इस बीच अचानक से मेरे पापा की डेथ होने की वजह से ये इच्छा उनकी अधूरी रह गई, जिसको उनकी पत्नी श्रीमती कामिनी देवी ने पूरा करने का हिम्मत किया। कल उनकी वार्षिक श्राद्ध है, लेकिन इन्होंने फिर भी ये हिम्मत की कि ऐसे अंतिम क्षणों में चलो माँ बेटे दोनों का एक साथ सब कुछ आयोजन किया जाए। बस हम लोग ये भीड़ और ये आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब कितनी लोगों को ज़रूरत थी। सब कुछ सुहागा ने वो देना चाहती थी, और उनको इन्होंने बस एग्जीक्यूट किया और अच्छे से किया। नाम बताइए अपना। मैं नीतू शेखर, मैं उनकी पौत्री हूँ। दो सर बोलो, ये यहाँ जाइए, ये भी आ जाएगा।